आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करेंगे दोस्तों। अब देखिए, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है। आपको पता ही, हम जुडिशरी देख रहे हैं, पार्ट फिफ्थ, आर्टिकल 124 से लेकर 148। अब जुडिशियल रिव्यू की हमने बात की थी। जुडिशियल एक्टिविज्म उससे अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म का ही आउटकम है, उसको देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। देखिए, जो कंसेप्ट है, अगेन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसका कंसेप्ट यूएसए से ही आया था। ठीक है। हालांकि एक और कंसेप्ट आता है, जुडिशियल कंस्ट्रेंट, उसको भी हम जानेंगे। अक्सर ये पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल कंस्ट्रेंट। ठीक है ना। हमने इसको 1970 में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, PN भगवती, O चिन्नप्पा रेड्डी और DA देसाई, उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म की फाउंडेशन रखी। अब इसका मीनिंग क्या है? ये दो ऑर्गन को देखती है। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज होती है। छोड़िए, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ वे ऑफ एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर्स दैट मोटिवेट्स जजेस टू डिपार्ट फ्रॉम normally practiced strict adherence to judicial precedent in favor of progressive and new social policies. मुश्किल है। Judicial activism is the practice in the judiciary of protecting or expanding individual rights through decision that depart from established precedent or are independent or in opposition to opposed constitutional or legislation intent. नहीं समझ में आया? चलिए अब हम इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। समझ रहे हैं? देखिए, एक्टिविज्म क्या होता है? एक्टिविज्म मतलब होता है काम करना। बहुत ही एक्टिव हैं आप। ठीक है। एक्टिविस्ट को कार्यकर्ता कहते हैं ना। अगर सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता, जुडिशियल एक्टिविस्ट न्यायिक कार्यकर्ता। समझ रहे हैं? तो एक्टिविज्म काम करना। जुडिशियल एक्टिविज्म जब हमारी न्यायपालिका काम करेगी, मतलब आपको पता ही है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, मैं कई बार बता चुका हूं। ठीक है। मतलब पार्लियामेंट है, उसमें क्या है? पार्लियामेंट में हमारे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है। इनको देखिए आप, जब भी हमारे यहां एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, मतलब मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है, सही से काम नहीं कर पाएगी, तो जुडिशरी सामने आएगी, जुडिशरी पॉलिसीज बनाएगी। जब भी ये दोनों सही से काम नहीं करेंगे, तब जुडिशरी सामने आके पॉलिसीज बनाएंगी। जजेस के पास ये उत्तरदायित्व होगा। अब इसके लिए PIL डाली जाती है। PIL इज द आउटकम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। समझ रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है PIL, जिससे आप जुडिशियल एक्टिविज्म को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। भाई, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही तो डाला जाता है ना। जैसे सामने वाला, आप क्या, कोई पार्क है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, अब वो पार्क पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप डालिए PIL, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पार्क को बचाएगा। जो सरकार नहीं कर पा रही है, जो एग्जीक्यूटिव नहीं कर पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट है, वो करेगा। जुडिशियल एक्टिविज्म है ये। डॉक्टर BL वाढेरा ने ये बहुत बेहतरीन जुडिशियल एक्टिविज्म को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जब भी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कोलैप्स के कगार पे हो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, डेमोक्रेसी खतरे में हो, तब लोग जुडिशरी की तरफ देखेंगे कि हमारे यहां जो लेजिस्लेचर, जो नेता हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो हमारे लिए पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं, हमारे लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। तब जजेस पार्टिसिपेट करेंगे, जजेस रिफॉर्म्स लेके आएंगे। आप समझ रहे हैं? जब भी लेजिस्लेटिव वैक्यूम आएगा, जब भी सरकार के ऊपर से भरोसा उठेगा, तो जजेस काम करेंगे, तब जुडिशरी हमारी काम करेगी। और इसी को ही जुडिशियल एक्टिविज्म बोला जाता है। जब जुडिशरी सामने आती है, सरकार का काम जब जुडिशरी करती है एक तरीके से, वो है जुडिशियल एक्टिविज्म। समझ रहे हैं? जब लेजिस्लेचर, जब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं निभा पाता है, कभी भी अगर हंग लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा समझ में नहीं आता है किसकी यहां पे सरकार बनेगी, किसी की सरकार नहीं बनती है। जब सरकार बहुत ही ज्यादा वीक होती है, बहुत ही ज्यादा खतरे में होती है, जब सरकार खतरे में होती है, तो बहुत ऊट पटांग डिसीजन लेती है। आपको पता ही है, हमने कई बार ऐसा देखा है। इमरजेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, तभी तो 1970 में आया कंसेप्ट। ठीक है। इमरजेंसी में ऐसा हुआ, और भी कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों। 1996, 1989
जब सरकार खतरे में होती है, इनसिक्योर होती है, कई बार ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जो लोगों के लिए खतरनाक होते हैं। जब भी सरकार किसी कास्ट, कम्युनिटी या ग्रुप को परेशान करती है, जब भी सरकार ऑनेस्ट और एफरेड मतलब ऑनेस्ट डिसीजन जो है या जो हार्ड डिसीजन है, जो देश के हित के डिसीजंस हैं, वो नहीं ले पाती है, पॉलिसीज नहीं बना पाती है, जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं, तब जुडिशरी आती है। और जुडिशरी फिर बनाती है कानून को, जुडिशरी फिर देश को संभालती है, पॉलिसीज बनाती है, राइट्स को बनाती, जो राइट्स ना वॉयलेट हो, जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको ना वॉयलेट किया जाए, उनको देखती है। उसी को ही कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। समझ रहे हैं? तो अगर हम बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल कंट्रोल डिस्क्रिशनरी पावर्स पे होता है, यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन पे जुडिशियल रिव्यू यहां पे किया जाता है बाकायदा, ओपन गवर्नमेंट को यहां पे प्रमोट किया जाता है। तो ये चीज है। अब इन जुडिशियल एक्टिविज्म, इस जुडिशियल एक्टिविज्म को कौन एक्टिवेट करता है? कहीं ना कहीं से तो एक्टिवेट होगा ना। पीआईएल डाली जाती है, किनके द्वारा डाली जाती है? कौन एक्टिवेट करता है? सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। सिविल राइट क्या? जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल राइट्स, अगर किसी के पॉलिटिकल राइट्स का हनन हो रहा है, लोगों, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था पार्क का, ठीक है, कोई नेता है वो रोड पे कब्जा करके बैठ गया, तो पीआईएल डालिए, कोर्ट उसको फिर आदेश देगा कि ये बिल्कुल गलत है, हटाओ। पीपल राइट्स एक्टिविस्ट, जो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के राइट्स तो नहीं मारे जा रहे हैं, जो ट्राइबल में लोग रहते हैं, जो एससी एसटीज होते हैं, उनके राइट्स तो नहीं मारे जा रहे हैं, तो उसके लिए कोर्ट में जाओ। कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट, बॉन्डेड लेबर, जो बंधुआ मजदूरों के लिए काम करते हैं, जो एक तरीके से स्लेवरी है, वो अभी भी मॉडर्न डे स्लेवरी उसको बोलेंगे, बंधुआ मजदूर। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, जो हमारे पर्यावरण के लिए काम करते हैं। सरकारों को तो पर्यावरण की चिंता है नहीं। अगर हमारे यहाँ जुडिशरी नहीं होती तो अब तक सारे जंगल खत्म हो चुके होते और हम लोग भी खत्म हो चुके होते। ये तो जुडिशरी की वजह से सारे जंगल बचे हुए हैं, पर्यावरण बचा हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत है। वरना अगर सरकारों का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स होते ना, तो सारे पेड़ों को खत्म कर देते और बड़ी बड़े शहर बना देते और हम और मर जाते। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ऐसा कितनी बार भारत में टोटल 7 एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जिसके अपने अपने आउटकम्स रहे हैं। सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट 1980s में जो चला, साइलेंट वैली केरल में, उस ये बकायदा पूरा जो डैम प्रोजेक्ट था वो पूरे जंगल को साफ कर देता। डैम बनाने की योजना थी, खड़े हो गए यहां पे लोग उनके सामने। नर्मदा बचाओ आंदोलन, हालांकि नर्मदा बचाओ आंदोलन इतना सक्सेस तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी सरकार को कुछ पॉइंट पे तो झुकना पड़ा। समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं। वुमेन राइट्स ग्रुप, मीडिया ऑटोनॉमी, मीडिया तो इस समय तो बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊं कि मीडिया को तो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। अगर मीडिया स्ट्रांग नहीं होगी तो लोग जागेंगे कैसे? तो ये सब एक्टिवेटर्स हैं, आप समझ रहे हैं। अब यहां पे बात यही आ रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म तो ठीक है, लेकिन क्या ये जुडिशरी को ताकत नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो फिर एक कंसेप्ट आता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जो कि उल्टा होता है जुडिशियल एक्टिविज्म का। जहां जुडिशियल एक्टिविज्म, सरकार जब फेल हो रही है तो जुडिशरी आती है, कोर्ट आते हैं, जजेस आते हैं। जुडिशियल रिस्ट्रेंट बोलता है कि भैया जो कोर्ट का काम है वही करे, कानून को इंटरप्रेट करे, बस डिसीजंस दे, बाकी सरकार में हस्तक्षेप ना करे, एग्जीक्यूटिव में हस्तक्षेप ना करे, लेजिस्लेचर में हस्तक्षेप ना करे। यहां पे जो नेता करे उनको करने दो, सीधी सी बात है, वरना आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आएगा। अब अगर आप सरकार में भी हस्तक्षेप करने लग जाएंगे, सरकार की भी पॉलिसी बनाने लग जाएंगे, फिर फायदा क्या होगा? फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो पेंडिंग हो जाएंगे। तो आपका जो काम है, आप लॉ को इंटरप्रेट करो, ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट कहता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, वैसे हम इसको साथ साथ ही लेके चलते हैं, लेकिन क्योंकि मैं चैप्टर वाइज रिव्यू कर रहा हूं एम लक्ष्मीकांत का, तो चैप्टर वाइज ही हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले लेक्चर में पीआईएल की बात करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप सबने पीआईएल के बारे में सुना होगा, लेकिन पता नहीं होगा कैसे डाली जाती है, क्या होती है। तो अच्छे से अगले लेक्चर में उसको समझेंगे। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।